हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, हालांकि उन्होंने सूचना सहायक की, उन्होंने जो है सिस्टम असिस्टेंट के ये सारे एग्जामिनेशन दिए हैं और पास भी किए हैं। बट फिर भी एक संशय है बहुत सारे स्टूडेंट्स में, या जिन्होंने इन दोनों पेपर्स को पास नहीं किया है, वो सब लोग वेट कर रहे हैं कि सर कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आएगी क्या। हमने बहुत जगह पूछा है, सब जगह पूछा है, हमें जवाब केवल ये मिल रहा है कि अपनी पढ़ाई को जारी रखो। तो देखो भाई, जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करूं और जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की बात करूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आज जो है वो शिक्षा विभाग में टोटल पोस्ट कितनी खाली है, वो शायद मेरे पास में एक पीडीएफ है। हाँ, मैं अब बता देता हूँ आपको कि वरिष्ठ अनुदेशक के 591 पोस्ट क्रिएट करी गई थी, जिसमें से 232 फील्ड है, ठीक है। 359 जो है वो खाली है, ठीक है। और सीनियर अनुदेशक की 9,862 पोस्ट क्रिएट की गई थी, जिसमें से 5,989 जो है वो कार्यरत है। बच गई जो सीटें हैं वो है 3,878, है ना, 73, सॉरी। तो ये जो शिक्षा विभाग में आज एक इमेज निकली थी कि भाई इतनी पोस्टें खाली है, तो उसका लेखा जोखा ये है, बेसिक के इतने पोस्ट खाली है, सीनियर की इतनी पोस्ट खाली है। अब देखो, सीनियर का एक रूल है, वो आया था कि भाई इसके अंदर जो है 50% तो आएगा रिक्रूटमेंट एग्जाम के थ्रू, और 50% जो है वो होंगे प्रमोशन, ठीक है। 50% तो भाई रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा और 50% होंगे प्रमोशन, ठीक है। अब यहां पर 232 जो है आज की तारीख में भरे हुए हैं। मैं अगर इसमें दो का भाग भी दूं मोटा मोटा, तो दो दूनी चार, बच गया एक 19, दो नम 18 और बच गया 10, एक मतलब मोस्टली 291। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं बोलूंगा कि 60 पोस्ट का है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि बिल्कुल 50% जो है अगर यहां पर चाहिए तो, ठीक है। अब यहां पर प्रमोशन है, तो जो ये लगे हुए हैं उनको यहां पर जो है वो जो है प्रमोशन वाले में प्रमोशन दिया जाएगा, ठीक है भाई, ये भी ठीक है। अब प्रमोशन दिया जाएगा, जो रिक्रूटमेंट डायरेक्ट बचा है वो केवल 60 पोस्ट का बचा है, सारी तो कर नहीं सकते नियमानुसार। तो अगर नई अनुदेशक आनी है ये वाली, तो इसकी पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, इसकी पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। एक छोटा सा लेखा जोखा जो मैं समझता हूं कि अगर राजस्थान की हर पीओ स्कूल में एक सीनियर अनुदेशक हो, है ना, सीनियर इंस्ट्रक्टर हो, तो भी लगभग लगभग इतनी सारी, यानी कि 9,000 प्लस पोस्ट बनती है। और अगर हर 12th वाली स्कूल में जो पीओ के अंडर है, जो नॉन पीओ स्कूल है, जो पीओ होती है उसके अंडर भी तो 12th वाली स्कूल होती है, वहां पर अगर बेसिक इंस्ट्रक्टर की पोस्ट क्रिएट कर दे, अगेन यहां पे इजाफा होने वाला है, क्योंकि अभी बेसिक अनुदेशन केवल पीओ स्कूल में क्रिएट है, उसके अधीनस्थ में है ही नहीं। तो इन दोनों की वैकेंसी आने का, बेसिक का तो ऑप्शन है कि भाई 3,873 पोस्ट पे निकाल दो, ये नई वैकेंसी आ सकती है, लेकिन सीनियर का कोई चांस नहीं, ठीक है। सीनियर की वैकेंसी तो केवल तभी आएगी तब पोस्ट क्रिएट होगी, ठीक है। बेसिक में जो था वो आप सबको पता है, जब एग्जाम हुआ था उसी से मैं बताया था कि भाई एक तो 40% का लफड़ा, ठीक है, प्लस पेपर जो था वो हाई लेवल का था, ठीक है। पहला पेपर जीके का तो नहीं कह सकता, लेकिन मेन जो टेक्निकल था वो तो हाई लेवल का था। लगाया हमें 2800 ग्रेड पे वाली नौकरी पे, काम हमसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं स्कूल के अंदर ये। तो यहाँ पर ये हो गया कि भाई वो भी अभी छोड़ दे कि भाई जब वैकेंसी आएगी तो हम तैयारी तो कर लेंगे, लेकिन आज की तारीख में, आज 9 जुलाई की बात करूं, तो संस्कृत शिक्षा विभाग में एक हवा चल रही है मार्केट में। देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वाले भी बोल रहे हैं, मैंने अभी तक नहीं बोला है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी बोल सकते हैं कि सर 300 या 400 जो पोस्ट है वो संस्कृत शिक्षा विभाग में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की आएगी। लेकिन मैं खुद अनुदेशक हूं, आपको पता है, तो एक सिंपल सी बात यह है कि संस्कृत विभाग में केवल कैडर बना है, संस्कृत शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक का कैडर बना है। कितनी पोस्ट खाली है, कितनी नहीं है, कितनी पोस्ट का कैडर बनाया है, भाई हमें कंप्यूटर अनुदेशक चाहिए, लेकिन कितने चाहिए ये हमें भी नहीं पता। ये आज की ओरिजिनलिटी है,
बेसिक अनुदेशक या सीनियर अनुदेशक का कैडर जरूर है, लेकिन कितने पद है संस्कृत शिक्षा विभाग में ये आज दिन तक फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब आज दिन तक फाइनल ही नहीं हुआ है तो कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि अगस्त में वैकेंसी आएगी, जुलाई में आएगी, सितंबर में आएगी। हाँ, ये एक मैं मोटा मोटा बता देता हूं कि आएगी तो संस्कृत शिक्षा विभाग में तो केवल यही आएगा, क्योंकि आप खुद समझते हो कि जब व्याख्याता, जब सेकंड ग्रेड आती है तो उनमें भी 10-12 पोस्ट निकलती है, ज्यादा बड़ी तो उसमें भी नहीं आती। तो 300-400 संस्कृत विभाग में आई थी, आएगी, और कब आएगी इसका कोई अंदेशा नहीं है। मैं तो सिंपल सी लॉजिक कहता हूं, इस साल भी नहीं आई तो क्या करोगे? समझ में आ रहा ना? बहुत सीधा प्रैक्टिकल जवाब है, इसमें कोई तू नहीं है, कोई हाँ नहीं है, कोई झूठ नहीं है। वैकेंसी ये कब आएगी? जब ये क्रिएट होगी, जब इसके कितनी पोस्ट है ये बताएंगे। जब ये बताया ही नहीं है तो फिर कैसे वैकेंसी आएगी, कैसे वैकेंसी आएगी? ठीक है, अब यहां पर बात करें बेसिक अनुदेशक, तो बेसिक अनुदेशक में जो है यहां पर 3873 खाली है, लेकिन यहां पर बैकलॉग के पड़े हैं। बैकलॉग का मतलब समझते हो? एक्स सर्विसमैन की सीटें खाली पड़ी है ना, स्पोर्ट्स कोटे में सीटें खाली पड़ी हुई है, एमबीसी में खाली पड़ी हुई है, ईडब्ल्यूएस में खाली पड़ी हुई है। भाई 40 पे ही सिलेक्शन हो गया था ना, इतना तो जानते हो आप। ओबीसी 40%, जनरल 40%, ईडब्ल्यूएस 40%, जब 40 पे सिलेक्शन हो गया था और फिर भी ये सीटें भरी, इसका मतलब ये पोस्टें पड़ी है बैकलॉग में। और जब ये बैकलॉग में पड़ी है तो इसका मतलब ये हो गया कि नई भर्ती आनी है। तो नियम तो यह कहता है कि नई भर्ती तब आती है जब नई पोस्ट क्रिएट होती है। मेरी बात को पकड़िएगा, शिक्षा विभाग का नियम है नई पोस्ट तब आएगी जब नई पोस्ट क्रिएट होगी। ये तो सारी की सारी बैकलॉग में पड़ी है, और बैकलॉग की वैकेंसी पर नई वैकेंसी नहीं आती है। जब माना कि एक नई पोस्ट बना दी तो पीछे वाली 5 पोस्ट जोड़ करके वैकेंसी निकाल दी जाती है। कभी भी बैकलॉग की वैकेंसी अकेले नहीं भरी जाती, बैकलॉग की वैकेंसी अकेले नहीं भरी जाती, उसके साथ में नया रिक्रूटमेंट आएगा तो बैकलॉग जुड़ करके आता है। बात समझ में आ रही मेरी? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बैकलॉग के माना कि 5000 बैकलॉग की पोस्ट है, तो केवल 5000 बैकलॉग की पोस्ट पे वैकेंसी नहीं आएगी, कुछ नए चाहिए। इसका मतलब हो गया कि नई पोस्ट क्रिएट होनी है बेसिक में भी। तो जब बेसिक की पोस्ट क्रिएट होगी तब जाकर के हमारे पास में जो है नई वैकेंसी आएगी। ठीक है, अब इसका बात मतलब केवल एक ही है कि मैं तो इतनी सी बात समझता हूं कि हमें, आपको, हम सबको, देखो कंप्यूटर अनुदेशक का वास्तव में, मैं खुद कहता हूं, मैं देखता हूं रोज ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट घूमते हैं, बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं, उन ग्रुप में बैठ करके हो रहा है ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई, कमरे में बैठने से नहीं होता, कुछ आगे बढ़ना पड़ता है। कंप्यूटर पोस्ट को रेगुलराइज तो चलो हो गई है, ठीक है, ग्रेड पे 2800 पे, लेकिन ये ग्रेड पे 3600 कब जाएगा, ये 4200 कब जाएगा? कब हम लोग प्रैक्टिकली केवल कंप्यूटर के लिए भी काम करेंगे? आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे अनुदेशक हैं, बहुत सारे ऐसे अनुदेशक हैं जो केवल एक ऑफिस तक लिमिटेड हो गए हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारे की बात कर रहा हूं। ये जो नंबर है 5989, उसमें से 5000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो केवल एक ऑफिस तक सीमित है। वो या तो ऑफिस का काम कर रहे हैं, या फिर वो कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई फिजिक्स भी पढ़ा रहा है। हमारे उधर तो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। भैया, आपने बीटेक करी हुई है, बीटेक में आपके फिजिक्स थी तो आप फिजिक्स पढ़ा सकते हो। अरे आपने बीटेक किया कि आपके तो मैथ्स है, आप मैथ्स पढ़ा तो 9th-10th की। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सर कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के लिए दो तो सही। 9th-10th में किताबें राजस्थान सरकार ने नहीं दी है, लेकिन हम तो स्कूल में कह सकते हैं ना कि भाई कंप्यूटर की किताबें मैं लाऊंगा मार्केट से और मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ाया कंप्यूटर साइंस। समझ में आ रही है? तो वो भी बात की बात है। अभी तो हम नई अनुदेशक की वैकेंसी की बात कर रहा हूं, तो ये गणित है। तो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुलाई में आ जाएगी, अगस्त में आ जाएगी, सितंबर में आ जाएगी। देखो, एज ए टीचर मैं भी कह सकता हूं, बट हाल फिलहाल कोई भी गुंजाइश नहीं है। ये एक सीधी सीधी और कड़वी बात है। नई वैकेंसी आएगी जब न्यू पोस्ट क्रिएट होगी, चाहे बेसिक हो चाहे सीनियर हो। संस्कृत शिक्षा विभाग का तो भगवान ही मालिक है, कुछ भी नहीं पता है यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि अभी
थर्ड ग्रेड की, अब वो तो मैं क्या बताऊं, थर्ड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, अनुदेशक की जितनी भी पोस्टें खाली थी वो सारी डिटेल हमसे मंगवाई गई थी स्कूलों से। और जो 1 जुलाई का एक नोटिस आया ना उसमें लिखा है ये पोस्ट इतने क्रिएट है, इतनी खाली है और इतनी भरी हुई है। तो वो चीज़ वही थी जो हमसे मांगी थी। तो उसका मतलब ये नहीं, कुछ कुछ स्कूलों में कुछ कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हाँ स्कूलों में अनुदेशक की खाली वैकेंसी जो है ना, पोस्ट उनको मांगना शुरू कर दिया, शायद वैकेंसी आएगी। नहीं, ये शिक्षा विभाग को पता चल गया कि अब ये पोस्ट खाली है, अब हम निकाल सकते हैं नई वैकेंसी, वो वाली बात है। तो देखो, हाँ बट मैं डीमोटिवेट नहीं करूंगा, डीमोरलाइज नहीं करूंगा, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। देखो, मैं तो ये मानता हूँ, एक मोटा मोटा मानता हूँ कि फरवरी 2022 में वैकेंसी आई थी, जून में एग्जाम हुआ था, ठीक है, मार्च अप्रैल मई और जून 4 महीने, ठीक है, 4 महीने में कंप्यूटर अनुदेशक का कोर्स पूरा नहीं हो सकता, नन, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तो फिर हम वैकेंसी का वेट करें, पढ़ाई करें, अपना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा देते रहो, पढ़ाई करते रहो, है ना, पढ़ाई करते रहो। वैकेंसी आएगी तो एटलीस्ट आप तो पक के तैयार रहोगे ना। एक वैकेंसी आती है फिर तैयारी करते हो, और एक वैकेंसी आने से पहले तैयारी कर चुके हो, अब केवल टेस्ट दो आप, दैट विल बी द प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो ये था कि क्या समस्या है अनुदेशक की वैकेंसी का, कुछ आएगी नहीं आएगी, ये सारा का सारा सच्चा आपका दूर है। ठीक है, एनीवेज थैंक यू सो मच, मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय।